आज का हमारा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। 0 से 2 पाई के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ होती है ना, ये हमने टेबल बनाया था। ठीक है, तो आज हम क्या देख रहे हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 पाई एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, उसके अंदर अलग अलग 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर 0 से 2 पाई, जैसे मैंने कल यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया था, तो टोटल एंगल तो 360 है, मतलब 2 पाई डिग्री एंगल है ना। तो ये जो फर्स्ट एक्स बोल दिया इसको, ये वाई है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरिया, इस रीजन में जो भी एंगल होगा यहाँ से, मतलब ये पहला रेडियस, इनिशियल पोजीशन इसका रेडियस का ये है, कुछ एंगल होगा यहाँ पे थीटा मान लो, है ना। तो यहाँ से अब ये रोटेट करेगा, तो ये यहाँ तक जब आएगा वाई तक, है ना, तो टोटल कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 0 बताया था, ये पाई/2 बताया था, ये पाई बताया था, ये 3 पाई/2, और ये वापस जब आ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो इस रीजन में जो होगा, है ना, तो इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों क्वाड्रेंट में साइन, इनका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना, पढ़ा होगा। यहाँ पे प्लस वैल्यू लिखोगे, इधर माइनस वाली वैल्यू लिखते हो। तो कल मैंने एक चीज़ और बताया था कि ये इस सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इस फॉर्म में होते हैं। अगर आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर ये यूनिट रेडियस है तो इसको क्या बोलेंगे, 1,0 बोलते थे, इसको 0,1, इसको -1,0, इसको बोलेंगे 0,-1। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यूज़ है, x कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा का बताता है, और y कोऑर्डिनेट साइन थीटा का बताता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जो 1 है ये कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 भी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस क्वाड्रेंट में जो है दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। साइन और कॉस कैसे दिख रहे हैं, देखो 1 0 है ना, और 0 1 दोनों पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ रहा है एक्स की वैल्यू, मतलब कॉस थीटा यहाँ पे कितने पे, पाई डिग्री पे कितना था, नेगेटिव आ रहा था। कॉस पाई की वैल्यू -1 आ रही थी, देखा था हमने, कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1 है ना। वैसे ही साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1 है ना। तो इसका मतलब ये जो 4 क्वाड्रेंट है हमारा, इनमें से किसी में कोई वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, किसी में कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये किस में पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल सा इस लॉजिक है, उसको याद कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ पहले मैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन, और इनका उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 के 6 हो, है ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस में आंसर आएगा, है ना। मतलब 0 से लेके पाई/2 के बीच में अगर कोई सा भी एंगल में लेता हूँ थीटा की वैल्यू, तो कैसा आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, 0 से पाई/2 की बात हो रही है, इसमें देखो सारे पॉजिटिव है, साइन भी देखो सारे पॉजिटिव आंसर है, कॉस भी सारा पॉजिटिव आंसर है, टेन भी सारा पॉजिटिव आंसर है कि नहीं। ठीक है, सारे पॉजिटिव है। वैसे ही इसका उल्टा ही होता है ना कॉसेक, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो 0 से पाई/2 में क्या है, सारी वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑल पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं बताऊँ, साइन और कॉसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे। साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और
बाकी जो होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है, अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, ये सेकंड के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कहाँ से एंगल, 90 से लेके 5 तक, है ना। मतलब 90 डिग्री से 180 के बीच की वैल्यू अगर बात करें तो साइन और कॉसेक कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। बाकी की वैल्यूज़ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। 5/2 से पाई के बीच की बात होगी। ठीक है, 90 से पाई के बीच की बात। ठीक है, बस साइन पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चले, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अदर आर नेगेटिव, अदर्स आर नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, पाई से लेके 3π/2 एंगल, मतलब 180 से लेके 270 के बीच का कोई भी एंगल अगर हम लेते हैं तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी सारे कौन हो गए, टेन और कॉट को छोड़ के, साइन कॉस कॉसेक सेक ये सब कैसे आएंगे, नेगेटिव में आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी नेगेटिव, अदर्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने चारों क्वाड्रेंट पे लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सभी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, इनके अलावा सब क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रही बात, है ना। और एंगल भी समझ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक एंगल है, 0 से लेके 5/2। ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो 5/2 से पाई तक। तीसरे क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π या 0 तक, है ना, 2π एंगल। समझ में आ रही बात, है ना, 3π/2 से 2π। तो इस एंगल के बीच के रेंज की बात करें तो ये सभी पॉजिटिव है। इस एंगल के बीच में अगर कोई एंगल आता है, π/2 और पाई के बीच में एंगल बताओ। π/2 का मतलब 90 और पाई का मतलब 180, है ना। दोनों के बीच का क्या एंगल हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है ना। यहाँ पे कोई एंगल अगर मैं से ये रोटेट करते हुए यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो कितना एंगल है, 90 बन रहा होगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये एंगल कितना है, 90 से ज़्यादा है ना, मान लो 120 है। तो कॉस 120 की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये दोनों तो पॉजिटिव है, कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉस 120 कैसा होगा, माइनस में आंसर आएगा उसका। समझ में बात। ठीक है, वैसे ही टेन 120 की बात करेगा वो भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर साइन 120 पूछेगा तो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको, इस लॉजिक को याद करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, पहले में क्या है, ऑल है ना। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, ऑल को मैं ऐसे लिख देता हूँ। मान लिया मैंने बोल दिया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो इसमें क्या लॉजिक है, देखो आफ्टर क्या है, ए से आ रहा है ना, तो आफ्टर का मतलब है ऑल। पहले क्वाड्रेंट में क्या है, सभी पॉजिटिव है ना। दूसरे को कैसे, स्कूल, स्कूल में एस से हो रहा है तो एस का में क्या मतलब है, साइन, और साइन लेना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो जैसे ही साइन आएगा उसका उल्टा भी लेना है, तो कॉसेक। ठीक है, तो पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा क्या होता है, टेन, है ना। 2 आ रहा है, 2 टी से क्या है, 10 है ना। तो 10 और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। और सी से क्या आता है, कॉस, तो कॉस और उसका उल्टा सेक। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। इसमें सभी पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल यहाँ पे, टू यहाँ पे, कॉलेज यहाँ पे। समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो और जो एंगल हम लेके चलेंगे, जो थीटा लेके चलेंगे वो एक्यूट एंगल लेके चलेंगे। यहाँ जो थीटा लेंगे हम, थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कौन पढ़ते थे हिंदी, है ना, न्यून कौन पढ़ा होगा ना,
तो एक्यूट एंगल बोलते हैं इसको, जो 90 से छोटा हो। थीटा हमेशा क्या लेके चलेंगे, 90 से छोटा, ठीक है, हमेशा उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं पॉसिबल एंगल्स इन ऑल डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स हमने पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इन सभी क्वाड्रेंट्स में क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, इसमें क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकते हैं। जो हम थीटा लेके चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, एक्यूट एंगल, है ना। तो कोई भी एंगल यहाँ पे होगा वो तो एक्यूट पहले ही होगा, और जितने भी एंगल मेजर होंगे वो कहाँ से होंगे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इधर तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सारे एंगल मेजर करें, ठीक है। तो कोई भी लाइन, कोई भी रेडियस जो है रोटेट करके अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है तो थीटा बोल देंगे उसको, है ना, क्योंकि अभी वो एक्यूट ही है, 90 से छोटा ही होगा, थीटा मान के चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एंगल हो सकता है, थीटा एंगल हो सकता है, ठीक है। क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है, थीटा हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। और ये हो सकता है अगर ये कोई लाइन जो है ऐसे यहाँ से रोटेट हुआ, कंप्लीट रोटेट करके, वो 2 पाई एंगल रोटेट करके, ठीक है, 2 पाई एंगल रोटेट करके, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए, ऐसे रोटेट किया कंप्लीट, और रोटेट किया कंप्लीट, है ना, और उसके बाद फिर ऐसे आ गया, तो कितना किया, 2 पाई प्लस थीटा रोटेट किया, है ना। 2 पाई तो कंप्लीट किया उसने, और प्लस में थोड़ा और एंगल, है ना। तो एक एंगल ये हो सकता है 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 2 पाई प्लस थीटा मतलब वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेगा, 2 पाई एंगल रोटेट कर जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे साइन की वैल्यू 2 पाई पे भी क्या है, 1 है, कॉस की वैल्यू सॉरी, है ना, ठीक है, और 0 पे भी 1 है ना। तो मतलब 2 पाई के बाद क्या होता है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई के बाद क्या होती है, रिपीट होने लग जाती है ना। जैसे 2 पाई प्लस थीटा वापस इसी पॉइंट को मिलेगा, यही मिलेगा हमें, है ना। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, वापस सेम आंसर आ जाता है, जो थीटा पे आंसर आ रहा था वही 2 पाई प्लस थीटा पे भी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आफ्टर 1 रोटेशन या 2 रोटेशन, 2 पाई के बाद या 4 पाई, अगर 2 पाई की बात हो रही है फिर एक बार और चक्कर लगा दे तो 4 पाई, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जब भी वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर गया, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी जो थीटा पे आ रही थी वही 2 पाई प्लस थीटा पे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, है ना, और 2 पाई एंगल, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट, ठीक है। रिपीट मतलब वही, जैसे एक एग्जांपल में, जैसे साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी थी, 1/2, है ना। मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी। अगर कोई हमसे पूछेगा कि साइन 2 पाई प्लस 30 डिग्री, 2 पाई प्लस पाई/6, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि 2 पाई रोटेट करके एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया और वापस पाई/6 वैल्यू आ गई, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वापस किस में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो सेम आंसर आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, साइन पाई/6 के ही बराबर होगा, ठीक है। कि एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या होता है, वैल्यू रिपीट होने लग जाती थी, जो साइन पाई/6 की वैल्यू थी वही आ जाएगी, 1/2 ही आंसर आ जाएगा। समझ बात, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये जो वाली चीज़ लागू है, ठीक है। 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, थीटा ही, समझना की बात। तो थीटा है 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की बात कर रहे थे हम, क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है, थीटा प्लस और 2 पाई प्लस थीटा हो सकता है ना। और भी हो सकता है 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, है ना। एक कंप्लीट का मतलब 2 पाई, फिर एक और कंप्लीट टू 4 पाई 6 पाई, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा, ठीक है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, अगर यहाँ पे लाइन है तो क्या क्या पॉसिबल एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक्यूट एंगल था। हमने क्या बोला है कि ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सारा एंगल कहाँ से मेजर करना है, एक्स एक्सिस से, इस पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस से। तो ये कितना एंगल होगा, ये मैंने कितना बताया था, π/2 एंगल है। तो π/2 और कुछ एंगल और है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, π/2 प्लस थीटा, है ना। π/2 तो यहाँ तक कितना हो गया, π/2 हो गया, और प्लस में सम एंगल है, सम एंगल कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो क्या बोलेंगे, π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल एंगल। ठीक है, और क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल, ये टोटल एंगल है हमारा 180, है ना। 180 में से मगर ये, अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूँ, ये भी एक्यूट एंगल है। ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर टोटल 180 में से इस एंगल को माइनस कर दूँ तब भी मुझे ये एंगल मिल जाएगा, है ना। और मुझे यही एंगल चाहिए, तो क्या बोल सकता हूँ, पाई, ये पाई है, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, ये एंगल तो बताएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है तो 180 माइनस ये अगर थीटा एंगल है तो 180 में से अगर ये थीटा माइनस कर दूँ तो ये एंगल आ जाएगा, और उस एंगल को बता रहे हैं। दूसरा पॉसिबल एंगल क्या है यहाँ पे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या हो सकता है, π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा। या तो π/2 से बड़ा होगा या पाई से छोटा होगा, तो पॉसिबल है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा या 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा या 180 से छोटा, ऐसे याद कर लो, है ना। और फर्स्ट में क्या है, थीटा या 2π प्लस थीटा या 4π प्लस थीटा, 6π प्लस थीटा, ये सब पॉसिबल। अब थर्ड में देखो क्या क्या पॉसिबल है। थर्ड में बताओ, पाई से बड़ा हो जाएगा, है ना, 180 से बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोल दोगे इसको, पाई प्लस थीटा। अगर कोई लाइन यहाँ पे है तो क्या आएगा, पाई तो वो आ गया, प्लस में और थोड़ा एंगल है तो पाई प्लस थीटा बोलोगे इस क्वाड्रेंट में, है ना। और क्या बोलोगे, ये कितना होता है, 3π/2, 270, उससे छोटा एंगल होगा सारा कुछ, तो क्या बोल सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा बोल सकते हैं, है ना। 3π/2 टोटल एंगल कितना है, 3π/2, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू की बात हो रही है, तो पाई से बड़ा तो पाई प्लस, और 3π/2 से छोटा तो 3π/2 माइनस। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो 3π/2 से बड़ा है तो क्या लिखोगे, 3π/2 प्लस थीटा, है ना। और क्या लिख सकते हो, 2π है ये, 2π माइनस थीटा लिख सकते हो, है ना, 2π माइनस थीटा। अब मैंने क्या बताया था, 2π के बाद जो भी वैल्यू होती है वो रिपीट होती है ना। तो 2π होने पे क्या आ जाएगा, वापस जीरो के बराबर ही होता है ना 2π, सेम वैल्यू। तो इसको मैं माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ। इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल होगा, जैसे ये लाइन है ना। ठीक है, तो ये एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लस का थीटा। मैंने क्या बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यही मैं इधर थीटा ले जाऊँ तो क्या बोलूँगा, इसको माइनस का थीटा बोलूँगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो ये एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ, 3π/2 प्लस थीटा भी बोल सकता हूँ, और 2π माइनस थीटा भी। ठीक है, तो हम यही यूज़ करते हैं कि 2π के बाद क्या होता है, एंगल वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है ना। तो 2π नहीं लेते। तो हमें ये पता चल गया चारों के लिए, चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल है ना। तो इसको मैं एक जगह लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं लिख देता हूँ पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या क्या है, थीटा या 2π प्लस थीटा या 4π प्लस थीटा, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉसिबल एंगल है, π/2 प्लस थीटा है या पाई माइनस थीटा, दो वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया 180 प्लस थीटा वैल्यू होगी, या फिर 3π/2 माइनस थीटा वैल्यू होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो 3π/2 प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा बोल सकते हो, और माइनस थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2π के बाद क्या होता है, वैल्यू रिपीट होती है ना। 2π क्या मान मतलब लगभग जीरो ही होती है 2π की वैल्यू। ठीक है, 2π के बाद जो भी थीटा होगा वही आंसर होगा, है ना। तो 2π प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, प्लस थीटा या माइनस थीटा मान। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इस पे बेस्ड फॉर्मूले पढ़ेंगे, है ना,
जो भी साइन कन्वेंशन है उसको देखते हुए कुछ फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे अगली क्लास में।